हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का आपका जो 9 फरवरी का सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, उसमें हम आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। इसको देखकर जरूर जाइएगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो बोल रहा है नगरीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक समाज ग्रामीण में, क्या बोल रहा है, एक समाज ग्रामीण से शहरी में बदल जाता है। क्या बोल रहा है, नगरीकरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक समाज गांव से शहर में बदल जाता है, जिसमें जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन होता है। क्या होता है, गांव से शहर की ओर आ जाता है, शहरों का विकास होता है और शहरी जीवन का शैली प्रसार शामिल हो जाता है। गांव से शहर आएगा तो सब चीज़ क्या होगा, शहरी जीवन वाला सीखेगा तो उसमें क्या होगा, उसका जीवन शैली का प्रसार शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगरीकरण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं, जो आपको पिछला साल में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिकरण क्या है। तो बोल रहा है कि देखिए, आधुनिकरण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या, एक सामाजिक प्रोसेस है जिसमें समाज क्या होता है, पारंपरिक जो पुराने तरीक़ा से आधुनिक प्रणालियों की ओर बढ़ता है। क्या बोल रहा है, पुराने पारंपरिक तरीक़ा को हटकर आधुनिक प्रणालियों को, आधुनिक सिस्टम की ओर बढ़ता है। इसमें औद्योगिकरण, तकनीकी पद्धति, शिक्षा, इसमें क्या क्या योगदान होता है। जैसे आपका टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीकी उन्नति, शिक्षा का प्रसार और धर्मनिरपेक्षता जैसे परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं, आधुनिकरण में इसमें शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या, भूमंडलीकरण के प्रभाव तथा समस्याओं का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, भूमंडलीकरण के प्रभावों में आर्थिक विकास, क्या बोल रहा है, भूमंडलीकरण के प्रभावों में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी प्रगति शामिल है। क्या क्या बोल रहा है, भूमंडलीकरण के प्रभाव में क्या क्या शामिल है, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी प्रगति शामिल है। इसकी समस्याओं में असमानता में वृद्धि, क्या होता है, असमानता में वृद्धि, स्थानीय उद्योगों को नुकसान और सांस्कृतिक समरूपता का खतरा शामिल है। ये आप लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानवतावाद क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, मानवतावाद जो है एक दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण है। क्या बोल रहा है, मानवतावाद एक दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण है जो मानव मूल्यों, तर्क और नैतिकता पर केंद्रित है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो मानव मूल्यों, तर्क और नैतिकता पर केंद्रित है। यह मानव कल्याण और संभावनाओं को प्राथमिकता देता है। किसको प्राथमिकता देता है, मानव कल्याण को देता है और संभावनाओं को प्राथमिकता देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहे हैं संरचनात्मक जो परिवर्तन का इसका अर्थ जो होता है, किसी समाज, अर्थव्यवस्था या अन्य प्रणाली, क्या बोल रहा है, किसी समाज, अर्थव्यवस्था या अन्य प्रणाली की बुनियादी संरचना, जो बुनियादी संरचना में महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन बदलाव, मतलब लॉन्ग टाइम में जो बदलाव होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये हमारा संरचनात्मक परिवर्तन कहलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सांस्कृतिकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है, कैसे है। देखिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो सांस्कृतिकरण जो है वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निचली जाति, मतलब जो छोटा जाति का सदस्य होता है, उच्च जाति के रीति रिवाज, अनुष्ठान और जीवन शैली को अपनाता है। क्या बोल रहा है, छोटा जाति के जो सदस्य है वो उच्च जाति के रीति रिवाज को अपनाता है, अनुष्ठान को अपनाता है, जीवन शैली को अपनाता है, अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण बोलते हैं। यह सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन का एक रूप है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है, राज्य व्यवस्था के विशेषताओं को स्पष्ट करिए। बोल रहा है राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी की विशेषताओं में एक संप्रभुता, सरकार, निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या शामिल होता है। क्या क्या होता है, संप्रभुता, सरकार, निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या क्या होता है, इसमें शामिल होता है। यह कानूनों और संस्थाओं के माध्यम से समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है। ये बात को आप जरूर लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में अगर ये चीज़ आ रहा है तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, भारत के यहाँ क्या होगा, भारत के मौलिक अधिकार। तो भारत में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, भारतीय संविधान में निहित बुनियादी मानव अधिकार है। ठीक है, यह अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के ये आपको अधिकार दिया जाता है और राज्य की शक्तियाँ को भी सीमित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
तो भारतीय स्त्रियों को निम्न स्थिति के 2 कारण बताइए। तो बोल रहे भारतीय स्थितियों को निम्न स्थिति के 2 कारण, पहले क्या होता है पितृ सत्तात्मक सामाजिक संरचना हमारा है, समाज में जो पुरुषों के प्रभुत्व, पुरुषों को जो आपको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, महिलाओं को अधीनता में देखा जाए। और दूसरा शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर भी सीमित रहता है, उसमें शिक्षा कम पढ़ाया लिखाया जाता है और उसको अवसर जो रोजगार का अवसर भी कम मिलता है। उसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, दबाव समूह लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीति के 10वें प्रकारों को स्पष्ट करिए। तो बोल रहा है दबाव समूह जो है लोकतांत्रिक राजनीति में सरकार को प्रभावित करके अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देता है, वे नीति निर्माण को प्रभावित करता है, जनता को जागरूक करते हैं और सरकार व जनता के बीच लड़ाई का काम भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या है टॉप 10 क्वेश्चन देखें। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो आगे 10 का आपको मिलते जाएगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 9 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यदि हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।